नमस्कार दोस्तों, होलिका दहन की आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। आई होप कि आप सभी लोग ठीक होंगे। होली पर्व की शुरुआत वैसे होलिका दहन के बाद ही होती है। कहते हैं कि होलिका दहन को हम छोटी होली या दीपक होली के नाम से भी जानते हैं। हिंदू पंचांग के अनुसार होलिका दहन फाल्गुन मास के शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा तिथि पर और प्रदोष काल में किया जाता है। यह आयोजन हम गांव में या शहरों में खुली जगह पर करते हैं। होलिका दहन में गोबर से बनी होलिका और प्रहलाद को स्थापित किया जाता है, जिससे गुलारी या बड़कुला के नाम से भी हम जानते हैं। होलिका मुहूर्त पर गोबर से बनी ढाल भी रखी जाती है और 4 मालाएं रखी जाती हैं, जो कि पहली माला पितरों के नाम की होती है, दूसरी माला हनुमान जी के नाम की, तीसरी माला शीतला देवी के नाम की और चौथी माला घर परिवार की खुशी के लिए रखते हैं। होलिका दहन में जो पूजा सामग्री होती है, पूजा में फूल, गंध, पुष्प, रोली, धूप, बतासे, नारियल, पंचफल रखा जाता है। फिर चारों ओर कच्चे सूत के धागे को श्रद्धा और भाव से 11 या 7 बार लपेटा जाता है। होलिका दहन के बाद सभी सामग्री की आहुति दी जाती है। होलिका दहन की एक वैज्ञानिक कारण भी है। कहते हैं कि पहले ज़माने के लोग सर्दियों के टाइम में नहीं नहाते थे और जब सर्दियाँ ख़त्म होती थी तो जब होलिका दहन होता था तो होलिका दहन में जो आग की लौ होती थी, आग की लौ के चारों तरफ लोग खड़े होते थे और उनके शरीर पर जो कीटाणु पड़े होते थे उस आग की लौ से ख़त्म हो जाते थे और जो इन्वायरमेंट में कीटाणु होते थे वो भी आग की लौ से ख़त्म हो जाते थे। होलिका दहन की मैं आपको कथा बताऊंगी कि होलिका दहन की जो आध्यात्मिक कथा है वह क्या है। हिरण्यकश्यप एक दैत्य राजा था। उसके पुत्र का नाम प्रहलाद और उसकी बहन का नाम होलिका था। ब्रह्मा जी से वरदान पाकर हिरण्यकश्यप अपने आप को भगवान मानने लगा और वह सभी से यह कहने लगा कि श्री हरि की जगह मेरी पूजा की जाए। लेकिन उसका पुत्र प्रहलाद श्री हरि का भक्त था। जब हिरण्यकश्यप प्रहलाद को श्री हरि की पूजा करते हुए देखता है तो उसको बहुत क्रोध आता है। प्रहलाद को मारने के लिए वह तरह तरह के उपाय सोचता है। उसको मारने के लिए वह अपनी बहन होलिका को कहता है, जिसको कि यह वरदान मिला था कि वह अग्नि में भी भस्म ना हो सके। वह होलिका को कहता है कि प्रहलाद को अपनी गोदी में रखे और अग्नि में बैठ जाए। होलिका जब प्रहलाद को अपनी गोद में लेकर अग्नि में बैठती है तो वह स्वयं भस्म हो जाती है और प्रहलाद बच जाता है। यह सब देखकर हिरण्यकश्यप को और क्रोध आता है। वह एक स्तंभ पर प्रहार करता है और प्रहलाद को कहता है कि अगर तेरे ईश्वर हैं तो इस स्तंभ से निकलें और मेरे सामने आएं। और स्तंभ पर प्रहार करते ही भगवान विष्णु का अवतार, जो कि नरसिंह देवता हैं, उनका अवतार होता है और नरसिंह देवता आधे शेर के रूप में और आधे मनुष्य के रूप में होते हैं। वह हिरण्यकश्यप को दहलीज पर ले जाते हैं और अपनी जांघ पर रखकर नाखूनों से चीरकर उसकी हत्या कर देते हैं। तभी से दोस्तों हम हर वर्ष होलिका दहन के बाद ही होली बनाते हैं और यह प्रतिवर्ष बड़े धूमधाम के साथ यह त्यौहार मनाया जाता है। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मुझे सब्सक्राइब करें और मुझे कमेंट करके बताएं।